नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और आज मेरे साथ स्टूडियो में है एफडी इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा से जो टॉपर्स है 12th क्लास के आर्ट्स के, वो उसके डायरेक्टर सर गिरिराज जी शर्मा, ये मेरे साथ आज स्टूडियो में बात करेंगे। जो टॉपर्स है इनसे किस तरीके से इन्होंने टारगेट अचीव करा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम तमन्ना यादव है। कितनी परसेंटेज आपने हासिल की है? मैंने 12th आर्ट्स से 95.20% प्राप्त की है। अच्छा, आपका नाम बेटा? करण आलोरिया। अच्छा, कितना परसेंटेज है? 91.20%। अच्छा, स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हैं? स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हैं और स्कूल का माहौल कैसा है? मैं स्कूल में 9th क्लास में ज्वाइन की थी मैंने स्कूल, और स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। हमें पढ़ाई के साथ साथ गेम्स के लिए भी मोटिवेट किया जाता है, और हमारे स्कूल में हर साल गेम्स टूर्नामेंट होते हैं, जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है, जिससे हम पढ़ाई की ओर भी अट्रैक्टिव होते हैं। से हासिल की है। क्या वाकई में स्कूल की मेहनत है या कोचिंग क्लासेस भी ली थी? कोचिंग क्लासेस नहीं ली, वो स्कूल के सभी स्टाफ और सारे टीचर्स ने मदद की थी, और मेरी भी थोड़ी बहुत मदद थी, और माता पिता का भी सहयोग था। सपोर्ट पूरा रहा है, घर का भी सपोर्ट पूरा रहा है। हाँ। स्कूल के ऐसे जो पल है जो हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि अब 12th क्लास हो चुकी है, इसके बाद कॉलेज लाइफ है। क्या लगता है कि कौन से ऐसे पल है जो हमेशा याद आने वाले हैं स्कूल के? स्कूल के सभी दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ रहकर और एंजॉय कर मेहनत करके और स्टडी करके, तो सभी काम करके, और आगे। कब से पढ़ रहे हो इस स्कूल में? इस स्कूल में मैं 4th क्लास में ज्वाइन किया था स्कूल में। अच्छा, स्कूल के जो टीचर है उनका स्वभाव कैसा है? स्कूल का जो माहौल है वो कैसा है? सभी का शांत माहौल, सभी का शांत स्वभाव है, और स्कूल में किसी भी चीज़ के लिए वो सपोर्ट किया जाता है। क्या आपको लग रहा था कि 95% मैं अचीव कर लूंगा, या इससे ज्यादा का था टारगेट कि इससे ज्यादा आने चाहिए? नहीं सर, टारगेट ये था ही नहीं। तो टारगेट कितना था? बस स्टडी करनी थी और मेहनत करनी थी बस। और टारगेट नहीं था? नहीं, कुछ भी टारगेट नहीं था। फिर भी इतना बड़ा अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं स्कूल का जो योगदान है वो दिख रहा है। बच्चे भी मेरे साथ हैं। क्या टारगेट थे बेटा आपके? टारगेट कुछ भी नहीं था, ऐसे थे कि बस पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। सर रोज मोटिवेट करते थे कि पढ़ाई का माहौल कैसा होना चाहिए, पढ़ाई कितनी जरूरी है, इसलिए टारगेट कुछ भी नहीं था कि बस पढ़ाई करो। देखिए, गिरिराज जी मेरे मित्र भी हैं और स्कूल के संचालक भी हैं। गिरिराज जी, मैं भी आपके स्कूल में 2 बार आया हूँ जी। एक तो आपका जो स्कूल है वो पूरे आज भी ग्रामीण क्षेत्र की उसमें है, परिवेश में देखा जाए तो उसके बावजूद इतना बड़ा जो सफलता बच्चों ने हासिल की है, तो कहीं ना कहीं साफ है कि स्कूल की बड़ी मेहनत रही है इसमें, और वो भी आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं कक्षा 12 में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनको भी मैं इसका पूरा श्रेय देता हूं कि उनकी मेहनत की बदौलत ये असाधारण सा अप्रत्याशित रिजल्ट हमने प्राप्त किया है। और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास कोई ऐसी विशेष सुविधा नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी हम बच्चों को सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो और निरंतरता के साथ करो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन जरूर और वो मिलेगी। दिन आ गया है। बिल्कुल सर, वो दिन आ गया। तो गिरिराज जी, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं दिख ही रही है। साथ में स्कूल के जो इंचार्ज है सीपी सर के नाम से फेमस, सीपी सर भी मेरे साथ है। सीपी सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अचीवमेंट कोई सा भी हो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ग्रामीण परिवेश के अंदर इतना परसेंट बनाना एक अच्छा मुकाम हासिल करना होता है। लेकिन जिस विद्यार्थी के पास में क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है और कंसिस्टेंसी है और रेगुलरिटी है, वो टॉप करके जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में आपका स्कूल है, स्टूडेंट भी वैसे ही है, परिजन भी वैसे ही है, तो कितनी परेशानियां आपको वहाँ पे आती है? देखिए, परेशानियां तो मैं बहुत सारी गिना सकता हूँ, लेकिन उन परेशानियों को अगर हम एक साधन बनाएं तो शायद वो परेशानियां ही सफलता का राज हो सकती है। वो दिख रहा है। और मैं स्कूल में गया भी हूँ, एक आपका साल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है स्पोर्ट्स को लेकर के। मतलब ये देखा, मेरे बच्ची ने भी बताया था कि स्कूल के अंदर खेल कूद को बड़ी प्राथमिकता दी जाती है पढ़ाई के साथ साथ। क्या कारण है गिरिराज से? देखिए, खेलकूद का बहुत बड़ा महत्व है अपने जीवन में।
शारीरिक विकास के साथ साथ उसको मानसिक मजबूती भी हासिल होती है। जब 2018 में हमने स्कूल ओपन किया था तब ऐसी कोई एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं होती थी और मेरे ख्याल से शायद आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी खेलकूद प्रतियोगिता नहीं करवाता है। तो मैंने अपने स्टाफ के साथ डिस्कस किया कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो पूरा सपोर्ट किया और बच्चों के लिए भी नई चीज़ हम लेकर आए और 2023 में हमने सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की और इसकी अपार सफलता के बाद हम हर साल जैसे ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त होती हैं हम एक खेलकूद सप्ताह के रूप में इसको आयोजित करते हैं और जिसमें सभी पेरेंट्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। साथ में हम बड़े बड़े अधिकारी वर्ग को भी बुला करके अपने बच्चों को मोटिवेशन देते रहते हैं। तो बेटा आपसे एक सवाल और है कि 95 और 91% हासिल की है, क्या आपके टारगेट से क्या बनना चाहते हैं आपसे? फ्यूचर में भी अच्छी सी कोचिंग करनी है और आरएस की तैयारी करनी है। आरएस की तैयारी करनी है। आपका क्या टारगेट है? मेरा तो एलएलबी करने का टारगेट है और आगे और कोचिंग करके वो आरजेएस बनने की तैयारी है। वेरी गुड। देखिए कि कहते हैं कि देश का जो भविष्य है वो स्कूल से ही निकलता है और स्कूल की जब नींव मजबूत होती है तो देश का विकास हो रहता है। और ये एफडी इंटरनेशनल स्कूल के जो स्टूडेंट थे वो मेरे साथ थे, इनसे हमने चर्चा करी। एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं कि अपने से जूनियर जो स्टूडेंट है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका घर पे जाके रोज रिवीजन करना चाहिए और टेस्ट हो, क्लास टेस्ट, कुछ भी वो टेस्ट हमेशा पढ़ के देने चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना पढ़े टेस्ट दे रहे हैं और घर पे जाके निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए, फिर चाहे वो 2-3 घंटे क्यों ना हो, क्योंकि निरंतर परिश्रम करने से परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। जी, ऐसे पढ़ते रहो और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहो। डर के आगे जीत है। हाँ। देखिए फिर बच्चों की जो सक्सेस हुए बच्चे उनसे हमने हमेशा ही बात करी है और एक ही चीज आती है कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन किया जाए। ये हर स्टूडेंट ने बात बोली है, तो वाकई में जो स्कूल में पढ़ाया जाता है या जीवन में भी काफी चीजें सीखने को मिलती है, उसका रिवीजन करना जरूरी है कि क्या गलतियां हो रही है और क्या अपने से इस गलती से सीखने को मिलता है। और ये बच्चे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और गिरिराज सर, मैं केवल यही है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप स्टूडेंटों को और सारे समाज के लोगों को? मैं सभी स्टूडेंट्स, दर्शक और अभिभावक जो भी दिशा संदेश न्यूज के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पहली चीज तो आप अपने विद्यालय पर विश्वास करें, अपने बच्चों पर विश्वास करें और उनको एक ऐसा माहौल दें कि वो आगे बढ़कर किसी भी क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो। बच्चे को खुली छूट दें और पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने बच्चे को निरंतर विद्यालय भेजते हैं तो इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि उसके परिणाम बहुत ही शानदार हासिल होंगे। धन्यवाद। तो मेरे साथ है भी एफडी इंटरनेशनल स्कूल के ये डायरेक्टर सर और जो बच्चे जिन्होंने टारगेट अचीव किया है वो स्टूडेंट, हमने बात करी। ऐसे ही सागर के हर जो टॉपर है उनसे हम बात करेंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। मैं विकास डाल।